लंकन टाइगर्स शाहीनों पर झपट पड़े। श्रीलंका के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की बॉलिंग बेबस। लंकन बल्लेबाजों का जारहाना खेल। ग्रीन शर्ट्स को पहाड़ जैसा हदफ देने की जानिब पेशकदमी जारी। हैदराबाद में चौकों छक्कों की बारिश। कोशल मैंडिस ने ड्रॉप कैच का फायदा उठाते हुए धुआंधार सेंचुरी जड़ दी। मैंडिस 77 गेंदों पर 122 रन बनाकर आउट हुए। निसानका और समारा विक्रमा की भी निस्फ सेंचुरियां। हसन अली के 3 शिकार। शादाब खान ने 1 विकेट हासिल की। वर्ल्ड कप के 7वें मैच में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने बंगाल टाइगर्स को दिन में तारे दिखा दिए। दिफाई चैंपियन का बांग्लादेश को जीत के लिए 365 रन का हदफ। डेविड मिलान ने 140 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। जो रूट ने 82 रन बनाए। पहाड़ जैसे हदफ के ताकुब में बांग्लादेशी बैटर्स के हाथ पांव फूल गए। ओपनर लिटन दास के अलावा तमाम बल्लेबाज नाकाम। 168 रन पर 6 विकेटें गिर गईं। मौलाना फजल रहमान का गजा पर इजरायली जारहियत पर हुकूमत से ठोस मौकिफ न अपनाने का शिकवा। बोले, इजराइल फलस्तीनियों की जमीन पर गैर कानूनी काबिज है। हमें फलस्तीन के साथ खड़े होने की जरूरत है। सरबराह JUI ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का बयानिया नहीं छोड़ा। रोजाना कोई नई जमात या शख्सियत आइडियल नारा देती है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। दुबई से पाकिस्तान आने के लिए चार्टर फ्लाइट बुक। फ्लाइट में 60 आने वाले सियासतदानों और सहाफ़ियों की लिस्टें तैयार। 150 सीटों वाले जहाज में नवाज शरीफ दुबई से लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की वापसी पर प्रोटेक्टेड कस्टडी और ट्रांजिट जमानत लेंगे। उनकी गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं। रहनुमा नून लीग इसहाक डार को यकीन। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुताल्लिक समाअत कल तक मुलतवी। बार बार सवालात पूछने पर चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब को टोक दिया। कहा, 4 समाअतों से केस सुन रहे हैं और कई केसेस अल्तवा का शिकार हो रहे हैं। वकील की दलील पूरी होने दें, फिर आप सवाल पूछें। जस्टिस मुनीब ने जवाब दिया, बेंच का हिस्सा होने पर उनका हक है कि सवाल करें। मुझे सवाल पूछने से रोका जाएगा तो बेंच में बैठने का क्या फायदा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अगर आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि एक्ट से पार्लियामेंट पर आए तमाम आईनी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी हुई है। सुपरवाइज करने का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना होगा। क्या ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी अमूर में मुदाखलत है? क्या सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी रूल्स का पाबंद है? कोई बेंच बैठकर रूल्स को गैर आईनी कह सकता है? अगर पार्लियामेंट और बेंच नहीं कर सकता तो फिर सारा इख्तियार एक शख्स के पास रह जाता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। रूल्स बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। चीफ जस्टिस के किरदार को रेगुलेट करने से सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार कम नहीं होता। MQM के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। क्या जरूरियात थी जिनकी बुनियाद पर पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाया? जस्टिस मुजाहिर नकवी का इस्तफसार। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से निगरान वजीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान डोमकी की मुलाकात। एपेक्स कमेटी के 14वें इजलास पर ब्रीफिंग। सूबे में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल से भी आगाह किया। मुलाकात में निगरान वजीर दाखिला मीर सरफराज अहमद बुगटी भी मौजूद थे। बलोचिस्तान की एपेक्स कमेटी का इजलास कोयटा में जारी। डॉलर का जवाल जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 14 पैसे सस्ता। कीमत 280 रुपये 51 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड करने लगा। करेंसी के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद डॉलर अब तक 27 रुपये तक सस्ता हो चुका। स्टॉक मार्केट में भी तेजी। इंडेक्स 418 पॉइंट्स बढ़ गया। बिजली चोरों और ना दहंदगान के खिलाफ मुल्कगीर ऑपरेशन जारी। लेस्को रीजन में 24 घंटे में मजीद 440 गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़े गए। 47 अफराद गिरफ्तार। 33 रोज में 4935 गिरफ्तारियां हो चुकी। मुल्तान में एक रोज में मजीद 87 बिजली चोर पकड़े गए। ना दहंदगान से भी 3 करोड़ 30 लाख रुपए वसूल। पेस्को और हेस्को रीजन्स में भी बिजली चोरों के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त कर दिया गया।
वफाकी हुकूमत ने सिंध में बिजली चोरी के हवाले से एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। पावर डिवीजन के मुताबिक 8 अजला में 50% और 15 अजला में बिजली चोरी की शरह 40% तक है। 19 अजला में 30% तक बिजली चोरी हो रही है। जैकबाबाद में सबसे ज्यादा 59%, सजावल में 58% और लाड़काना में 57% बिजली चोरी होती है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने में 21 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान ना छोड़ने वालों को गिरफ्तार करके बेदखल किया जाएगा। मुल्क से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी जारी। गुज़िश्ता 24 रोज में तुरखम बॉर्डर के रास्ते 23,640 गैर मुल्की वापस चले गए। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने और पार्टी चेयरमैन को ओहदे से हटाने से मुतल्लिक दायर दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग की नई दरख्वास्त पर दरख्वास्त गुजार को शवाहिद के लिए 3 हफ्तों की मोहलत दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने मेट्रो बस और स्पीडो बस सर्विस के किराए में 15 रुपये इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के इजलास में किराए में इजाफे की समरी पेश की गई। मोहसिन नकवी ने रेवेन्यू में इजाफे के लिए नए और मुनफरिद तरीकों पर काम करने की हिदायत कर दी। जिला खैबर की वादी राजगाल में वापस आने वाले कबाइल की बहाली का सिलसिला जारी। हुकूमत, पाक आर्मी और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की जानिब से कबाइल की वापसी और बहाली के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। तिब्बी सहूलियात के अलावा राशन की तकसीम भी जारी है।